डॉक्टर साहब, हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया गया है। क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या मुस्बत कुछ दिखने में नजर आएगा? होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ऐसा होगा जिसके नतीजे में ये जो पूरा सिस्टम है जी, जो बिल्कुल चौक हुआ है, जिसके नतीजे में मुल्क फंसा हुआ है बहुत सारे मसाइल के अंदर, तो ये उस स्टेटस को तोड़ेगा। जो भी यानी स्टेटस को जो या जो सिस्टम कह लें या जो भी ये पूरा अरेंजमेंट टाइप उस ये अल्टीमेटली उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, और खान साहब जो हैं वो तो किसी भी सूरत इस तमाम अरसे में जितनी उनसे बातचीत हुई वो तो बिल्कुल जो भी कुछ होगा वो अदालतों से होगा, और उसमें जो है वो जो भी उनके मुतालबात हैं, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी पीछे जाने की तैयार। बल्कि मैं आपसे यहाँ पे एक बात शेयर करूँ, एक मरला ऐसा आया था जब खान साहब से किसी मौके पे रब्ता हो, तो वो यहाँ तक इस एक्सट्रीम तक जा रहे थे कि ये क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कितना पेन हो सकता है मुझे, क्या उससे ज़्यादा होगा जब मैं गिरा था, स्पीच करने के लिए गया था और ऊपर से मैं गिरा था, तो क्या उससे ज़्यादा मुझे पेन होगा? अगर होता तो मैंने टॉलरेट कर लिया था, और अगर इमीडिएट कोई ऐसा करते हैं कि मुझे ज़िंदगी से महरूम करते हैं फौरी तौर पे सज़ा में, तो कितना पेन होगा, बाकी क्या होगा, तो मैं टॉलरेट कर लूँगा। वो जहनी तौर पे रेडी है कि मैं किसी सूरत इस एक्सट्रीम तक, तो जब बंदा यहाँ तक जाके तैयार हो जाए ना किसी चीज़ पे कि मुझे हर किस जो भी कर लें मैं इस पे मैंने नहीं झुकना यहाँ पे, तो वो फिर एक अजीब सा एक सामने जो बात कर रहे होते हैं उनको भी एक अजीब सा होता है कि यार ये तो बंदा जो उनको बस ये है कि ह्यूमिलेशन जो है ना, ह्यूमिलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, और जितनी पहले हुई है मुकदमात के दौरान, अब ये एहसास जो बड़ी सियासी जमातें उनको भी है कि सारा मुल्क फंस गया इसमें, मुस्लिम लीग उनको भी एहसास है, पीपल्स पार्टी को भी एहसास है कि सारा मुल्क भी फंसा हुआ है बीच में, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। देखें कराची कई जगह, बहुत सी जगहों पे कराची बंद है, और दरमियान में वो उनके जो पुलिस चीफ हैं कराची के, उनके हवाले से एक बयान आया, फिर उसकी तरदीद, लेकिन इस दौरान एक बेचैनी फैली पूरे शहर में, यही मामलात खुरम में, यही मामलात अफगान बॉर्डर, तो बात और फिर जो दुनिया में सब, तो इससे हमें निकलना है सबको। अब ये कि उनसे कैसे मुज़ाकरात होते हैं, कमेटीज़ कैसे आती हैं, कम से कम ये मेज़ पे बैठी हैं। जो सबसे, मैं पहले भी कह रहा हूँ, सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे वो तो जब एक रब्ता होगा और कोई मुनासिब बात उनसे होगी तो वो उस हवाले से फिर वो भी जवाब देंगे, लेकिन बात यह है कि मेज़ पे बैठे हैं सारे, और सड़कों पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। अब ये कराची में और मुल्क के बाकी हिस्सों में जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, अल्लाह करे ये भी मुज़ाकरात के नतीजे में, लेकिन वहाँ पर जो कुरम से खबरें आ रही, तो मेरा ख्याल है कि ये बस किसी न किसी सूरत जो है ना ज़्यादा मज़ीद नुकसान के बगैर ये इस तरह से सिलसिला होगा, स्टेटस को टूटेगा, क्योंकि वो रोज़ उसमें कोई कहते हैं ना बिल्ड इन इस पूरे अरेंजमेंट में ऐसे इश्यूज़ हैं कि ये आगे नहीं चल पा रहा। अच्छा, मुल्क की सियासत और इस पे सब पे बात करने से पहले मैं ज़रा जिक्र करता हूँ ना जिमी कार्टर साहब का, और जेम्स अर्ल कार्टर, उनका इंतकाल हुआ था। ये इनका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान से रिलेटेड और आज की जो दुनिया है उससे रिलेटेड बहुत से मामला ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट जेम्स अर्ल कार्टर, या जिनको जिमी कार्टर कहते हैं, ठीक है, उनसे उनका इंतकाल हुआ, और ये अमेरिका की तारीख़ के सबसे ज़्यादा उम्र के सदर थे जिनका, इन्होंने इस साल 2 अक्टूबर को इनकी ये 100 साल के हो गए थे। तो ये जो है ये 2 अक्टूबर 1924 की इनकी विलादत है, और ये जो है ये 2024 में इनका इंतकाल हुआ। इनकी जो अहलिया रोजलिन, वो पिछले साल उनका इंतकाल हुआ, और वो 96 उनकी एज थी। पिछले साल जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी एज 96 साल थी, और इन दोनों की शादी 77 साल रही। 1946 में इनकी शादी हुई थी, 77 ईयर्स तक ये इन दोनों का साथ रहा। और जिमी कार्टर जो हैं ये इसलिए आज की दुनिया से, जो मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ा गहरा इनका ताल्लुक बनता है जिस शक्ल में आज दुनिया मौजूद है, मतलब ये अचानक आए थे, ये कोई वाशिंगटन के अंदर इनका कोई किसी किस्म का ना कोई वहाँ पे कहते हैं ना कि कोई सर्कल, कोई लॉबिंग, कोई इनका बहुत नहीं, ये अचानक आया। और इनका आना जो है वो अमेरिका की तारीख का एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ, और वो ये था कि प्रेसिडेंट निक्सन
और प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं वो उनका वाटरगेट स्कैंडल आ गया प्रेसिडेंट निक्सन का, और वाटरगेट स्कैंडल आ गया। और वाटरगेट स्कैंडल आने के बाद जो है वो शुरू में तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, वाटरगेट स्कैंडल क्या था कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी उसके दफ्तर जो दफातर हैं उनकी जासूसी हो रही है। इन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने फिर FBI के ऊपर इन्होंने असरअंदाज हुए। दो उस ज़माने में रिपोर्टर्स कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड, ये नए नए आए थे वॉशिंगटन पोस्ट में, तो इनकी जिम्मेदारी लगी कि ये इसकी तहकीकात करें वाटरगेट की। तो उन्होंने ये बॉब वुडवर्ड वो हैं जिन्होंने बाद में जो है वो बुश एट वॉर 2004 में प्लान ऑफ अटैक, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ डिनाइल इनकी, और द वॉर विद इन, बड़े ज़बरदस्त हैं बॉब वुडवर्ड। तो ये उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने फिर जो है, और फिर इसके बाद जब ये स्कैंडल पूरा हो गया ख़त्म, तो उसके बाद उनकी फिर एक फिल्म भी आई, ये जो है ना ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। ये किताब आई पहले 76 में, फिर ये इसको फिल्म बनी। लेकिन किताब और फिल्म में ये था कि वो डीप थ्रोट जो इनका इन्फॉर्मर है उसका जिक्र था, एक सनसनी रही कई सालों तक, मेरे ख्याल से 30 साल तक कि वो डीप थ्रोट कौन है, डीप थ्रोट कौन है। फिर जाके 2005 में वो वैनिटी फेयर के अंदर आया कि ये बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर FBI का वो डीप थ्रोट है। तो वो ये बड़ी एक मिस्ट्री रही हमेशा। बहरहाल अब हुआ ये कि वो निक्सन जो है वो उन्होंने झूठ, उनकी इम्पीचमेंट शुरू हो गई, यानी मुआखज़ा शुरू हो गया। अभी हम काफ़ी इम्पीचमेंट डिस्कस करते रहे मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स की, खासतौर पर साउथ कोरिया की। जब इम्पीचमेंट शुरू हुई उनकी, तो वो आए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, TV पे स्पीच की, और प्रेसिडेंट निक्सन उसके बाद रिज़ाइन कर गए। और रिज़ाइन करने के बाद जो है वो उनके जो नायब सदर थे वो सदर बन गए। नायब सदर थे उनके जेरड फोर्ड, वो सदर बन गए। और सदर बनने के बाद उन्होंने जो इम्पीच किया हुआ था वो, यानी जिसकी जगह वो आए थे, तो जेरड फोर्ड ने उनको माफ़ कर दिया निक्सन को सदर बनते ही, कि भाई मैं तो माफ़ करता हूँ, इम्पीच है, लेकिन मेरे पास इख्तियार है सदारती। अब अमेरिका बहुत बेजार हो चुका था उस वक्त की करप्ट लीडरशिप से। अमेरिकन्स बहुत बेजार हो चुके थे कि ये झूठे हैं, ये हमें धोखा देते हैं, ये इनके FBI के लोग उधर घुस गए। मतलब एक जो है ना बहुत बड़ा कि वो प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है, वो FBI पे असरअंदाज हो। तो अमेरिका के अंदर एक बहुत ये था कि यार ये जो है ना पॉलिटिशियंस ये टोटल जो है ना ये झूठे हैं, और वाइट हाउस से भी झूठ बोला जा रहा है, और ये किया। तो बहुत उसमें ये हुआ कि फिर ये जॉर्जिया के गवर्नर के तौर पे ये इलेक्ट हुए थे। तो ये जो सामने जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, यानी वो पार्टी जिसके ऑफिस के ऊपर निक्सन साहब जो हैं वो फ़ोन टैप करवा रहे थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने फिर इनका नाम नॉमिनेट किया। तो जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में 76 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में इनका मुकाबला हुआ जेरड फोर्ड के साथ। जेरड फोर्ड जो है वो जो कि सदर बने थे निक्सन के बाद, उनका इनके साथ मुकाबला हुआ। और ये जो है ये 240 और 296 ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इसके साथ ये अगर हम 8th स्लाइड देखें 76 का इलेक्शन, तो 297 और 240, तो ये एक मार्जिन से ये सामने आ गए। निक्सन साहब जो हैं ये रिज़ाइन करके गए। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग 7 अगर हम देखें उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स, तो अब इस स्टोरी को पढ़ने का आपको बड़ा अच्छा। पहले उन्होंने कहा, दी वॉशिंगटन पोस्ट अगर 6 देखें, पहले उन्होंने कहा किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, किसी सूरत, क्योंकि कॉल्स आ रही थी कि जी आप इम्पीचमेंट होगी, इम्पीचमेंट होगी। उन्होंने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। फिर ये हो गया कि निक्सन रिज़ाइन 7th। अच्छा, रिज़ाइन किया, और साथ ही फिर ये जब वाटरगेट की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो ये सेनेट ने फिर उसके बाद, अच्छा ये दो के नाम आ रहे हैं ना, बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन, ये दो के नाम आ रहे हैं। तो ये दोनों इस स्टोरी को, जो सेकंड अगर हम दिखाएं इसमें, तो ये दोनों इस स्टोरी को ये दोनों फॉलो कर रहे थे इस स्टोरी को। तो ये छोटा सा आपको छोटा सा नाम ऊपर नज़र आएगा, बाय बॉब वुडवर्ड, ये ठीक है, ये जो कि जिनकी स्टोरी है। अच्छा, एनीवे ये हुआ कि जी अब ये जो है ये यानी आज की तारीख में आप इस तरह से देखें कि रिपब्लिकन जो हैं वो निक्सन है,
यानी वो रिपब्लिकन जो के बाद में रेगन और बुश सीनियर, बुश जूनियर और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन। अच्छा, सामने जो डेमोक्रेट खड़े हुए वो जिमी कार्टर थे, ठीक है। वो जिमी कार्टर जो कि बाद में हमें बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, बाइडन, ये ठीक है, ये वो चेन है। जिमी कार्टर उस तरफ है, यानी बाइडन पार्टी है, और जो ट्रंप पार्टी है वो जो है वो निक्सन पार्टी। इस तरह से ले लें इसको अगर आज के हालात से। अब जनाब ये हुआ कि इलेक्शन हुआ, ये आ गए। अच्छा, अमेरिका में बड़ी इनसे उम्मीदें थी। 2-3 काम इन्होंने ऐसे किए जो कि तारीख में जो आज तक जिनकी धमक सुनाई देती है। एक तो इन्होंने कैंप डेविड 11 दिन तक जो है वो अनवर सादात, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात और इसराइल के प्रेसिडेंट, उनके 11 दिन तक मुज़ाकरात हुए। उसके बाद वो 78 के अंदर वो एकट साइन हुआ और 81 में अनवर सादात को फिर वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, कायरा में जब वो परेड में थे। लेकिन वो जो कैंप डेविड एग्रीमेंट इनके दौर में हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक मुझे इस वक्त जब इनकी बायोग्राफी देखें ना, तो एक और चीज़ ज़्यादा शायद आज के दिनों में आपको अपील करती है और शायद आने वाले दिनों में मज़ीद करे, और वो ये है कि अगर हम 11th स्लाइड दिखाएं, यहाँ पे दिखा सकें, तो ये हुआ कि इनके दौर में जो है एक और काम ये हुआ जो आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कस होगा, और वो ये होगा कि इन्होंने अपने दौर में जो पैनामा कैनाल है, जिसको ट्रंप कह रहे हैं कि मैं वापस लूँगा, वो एग्रीमेंट इन्होंने किया, और जो पैनामा कैनाल थी वो इन्होंने हैंड ओवर कर दी पैनामा के। और ये 77 अगर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स हम दिखा सकें, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है अक्टूबर 77 का। तो कार्टर और जिमी कार्टर और टोरी जोस, ये उमार टोरी जोस, ये जनरल वहाँ पे कमांडर उनके पनामा के आर्म फोर्सेस के, इनके दरमियान ये यूएस राइट टू डिफेंड द कैनाल। और फिर उसके बाद ये जो है ये वो एग्रीमेंट है जो उस वक्त हुआ। और इस एग्रीमेंट को आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि सब कमेटियों में पैनामा, तो ये दूसरा बड़ा काम ऐसा हुआ कि जिसके नतीजे में पैनामा कैनाल जो है वो अमेरिका ने कह दिया पैनामा से आप इसको देखेंगे, डिफेंड अमेरिका करेगा, हमला हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो ये इनके दौर में हुआ, जिसको आज भी वो कह रहे हैं ना कि ट्रंप का हम यानी आपकी हिस्ट्री वहाँ से नहीं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, पहली दफ़ा हुकूमत का शटडाउन, इंटरनल क्राइसिस, इकॉनमी, मईशत, प्रॉब्लम्स मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग बेचैन कि भाई ये तो नया बंदा है, सारे मसाइल हल करेगा, ये तो बहुत पसंद करते थे लोग, ठीक है ना, मतलब बहुत पसंद करते थे। कि थोड़े दिनों बाद लोगों ने कहा कि ये तो मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, और ये जो है ये उसको दूर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही जैसे होता है ना धीमे मिजाज के, ठंडे मिजाज के, कोई मतलब बहुत ही इनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो आज के पॉलिटिशियंस को आप देखें दुनिया में तो आपको कहते हैं बहुत ही एक रीजन की वॉइस थी। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या, हुए कि 3-4 वाक़यात इनके दौर में ऐसे हुए कि जिससे इनकी पूरी एक वो तलपट हो गया पूरा सिस्टम इनका अपना। एक तो ये हुआ, अच्छा ये वहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं, तो ये वो 77 का साल है जो पाकिस्तान में यानी जनवरी में ये ऑफिस संभालते हैं, तो यहाँ पे 5 जुलाई मार्शाल्लाह पाकिस्तान में लगता है, ठीक है, चंद महीनों के बाद यहाँ मार्शाल्लाह लगता है, भुट्टो साहब हटते हैं, और इन्हीं के टेन्योर में फिर फांसी भी होती है। दूसरा ये होता है कि इन्हीं के टेन्योर में फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो है सोवियत फ़ौजें दाखिल होती हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान का एक अलायंस बनता है, और वो अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तो ये उसको अप्रूव करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इनके ख्याल में भी नहीं थी कहीं, वो ये होता है कि ईरान में तख्ता उल्टा जाता है, और इनकी असेसमेंट ये होती है कि शाह ईरान को मुबारकबाद दे रहे हैं कि कैसे हो भाई, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो, मज़ेदार, तुम क्या लीडर हो। तो थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि वो असेसमेंट ही गलत थी CIA की, और वहाँ पे जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी आते हैं और ईरान का इनकलाब आ जाता है। ईरान का इनकलाब आता है, और साथ ही वो जो सफारत खाना है उस पर तलबा धावा बोलते हैं, और वहाँ से वो 52 लोगों को, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को और शहरियों को वहाँ से यरगमाल बना लेते हैं तेहरान के अंदर, तेहरान में जो अमेरिकन सफारत खाना है। अब जनाब जिमी कार्टर बैठे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि प्रेसिडेंट हैं और वहाँ पर यरगमाल बना लिए। तो पहले तो ये टॉक्स वगैरह की कोशिश करते हैं, वो सारी बातें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके लेकिन फिर ये कहते हैं कि
उनको छुड़ाया जाए ऑपरेशन करके। ईगल क्लॉ ऑपरेशन जो है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर भी गिर गए और 7-8 लोग अमेरिका के मारे जाते हैं, तो वो ऑपरेशन भी इनके गले पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, और यरगमाली भी नहीं छोड़े जाते। तो ये उसके बाद एक बहुत बड़े एक क्योस में आ जाते हैं, और उस क्योस में ज़ाहिर है कि सामने से फिर दोबारा जो है वो रिपब्लिकन पार्टी सामने से उठती है और इनके मुकाबले पे आ जाती है।